Rest in peace. Rest in peace. कंटिन्यू करेंगे फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज में हम लोग देखेंगे कि इंडिया एंड ब्राज़ील का क्या फिजियोग्राफी है और क्या ड्रेनेज सिस्टम है, यानी कि ड्रेनेज पैटर्न क्या है दोनों कंट्रीज़ का। तो दोनों कंट्रीज़ में कुछ सिमिलैरिटीज़ है या कुछ डिफरेंस है, या फिजियोग्राफी में क्या सिमिलैरिटीज़ है या कुछ डिफरेंसेस है। तो जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो ये इंडिया का फिज़िकल मैप दिया हुआ है। तो फिज़िकल मैप के हिसाब से तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और लिखा है कि ऑब्जर्व द मैप एंड गिवन फिगर इन 3.1। तो इस मैप को ऑब्जर्व करना है और इसके जो भी क्वेश्चंस पूछे वो बताने हैं। जैसे यहाँ पे पूछा है, इन विच डायरेक्शन डज द रीजन विथ एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 6000 मीटर लाई इन इंडिया। तो अगर हम लोग एल्टीट्यूड का स्केल देखेंगे तो 6000 का जो कलर है इट इज़ अ रेड कलर। तो रेड कलर कहाँ पे मार्जिन किया गया है, तो वो स्केल किया गया है। अगर वो हम लोग ऊपर देखेंगे इंडिया के मैप में तो इन द पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जो पार्ट है इट इज़ इन काराकोरम रेंज, वहाँ पे पास होता है। तो मैप को अगर हम लोग जूम भी करके अगर देखते हैं तो ये काराकोरम और इसके नीचे लद्दाख रेंज है, इट इज़ इन काराकोरम रेंज। तो काराकोरम रेंज के एल्टीट्यूड जो है वो 6000 है। ऐसे नेक्स्ट पूछा है, लुक फॉर द साउथ फ्लोइंग रिवर इन द पेनिनसुलर रीजन इन विच रिवर बेसिन डज इट लाई। तो पेनिनसुलर रिवर यानी कि जो इंडिया का जो साउथ पार्ट है इसको हम लोग इंडियन पेनिनसुला बोलते हैं। तो इंडियन पेनिनसुला में उसने पूछा कि साउथ फ्लोइंग रिवर कौन सी है। तो ऐसे कौन कौन से रिवर है जो साउथ के और फ्लो होते हैं, तो उस रिवर का नाम बताना। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, ये तुमको पढ़ के यहाँ पे डायरेक्शन वाइज ये आंसर बताने हैं। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन इज द स्लोप ऑफ रीजन इन नॉर्थ शो इन डार्क ग्रीन। तो इन विच डायरेक्शन इज द स्लोप ऑफ रीजन इन द नॉर्थ शो इन डार्क ग्रीन। तो नॉर्थ में जो डार्क दिखाया है तो वो किसका मतलब किस कौन सा रीजन है वो बताना है। तो वो जो प्लेन के दिया नदर्न प्लेन है वो नदर्न प्लेन का हाफ पार्ट आता है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए, तो हमारा होमवर्क है ये मैप रीडिंग करना है और इसके नीचे जो भी क्वेश्चंस दिए हैं इन क्वेश्चंस का आंसर बताना है। ऐसे और भी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए कि गिव द रिलेशन लोकेशन ऑफ नीलगिरी हिल्स। तो नीलगिरी हिल्स कहाँ पे है, इन विच डायरेक्शन डज द हाइट ऑफ सह्याद्री हिल इंक्रीजेस। तो ये क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। ऐसे नेक्स्ट हमको नीचे यहाँ पे ब्राज़ील का मैप दिया है। तो ब्राज़ील का ये हमको फिज़िकल मैप दिया है और यहाँ पे वही सेम जैसे इंडिया में क्वेश्चंस पूछे तो ऐसे यहाँ पे भी पूछा है। जैसे यहाँ पे पहला तो ब्राज़ील का मैप है जो 3.2। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ अमेज़न रिवर बेसिन। तो अगर हम लोग देखेंगे अमेज़न रिवर बेसिन का जो कलर है इट इज़ इन डार्क ग्रीन। तो डार्क ग्रीन का अगर हम लोग हाइट देखेंगे इन मीटर्स में तो वो दिया है मेरे ख्याल से 0 के सामने। तो अगर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अमेज़न रिवर बेसिन वो 0 से लेके 200 के एल्टीट्यूड में आता है। तो इसका मतलब अमेज़न रिवर बेसिन जो है ये रिवर बेसिन ये 0 से लेके 200 के हाइट के से बिलोंग करता है। बिटवीन विच 2 हाईलैंड इज़ द अमेज़न रिवर बेसिन लोकेटेड। तो अमेज़न रिवर बेसिन कौन से 2 हाईलैंड के बीच में है। तो अगर हम लोग नॉर्थ में देखेंगे तो वहाँ पे गुयाना हाईलैंड है और साउथ साइड में यानी कि नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ब्राज़ीलियन हाईलैंड है। तो ये 2 हाईलैंड के बीच में यहाँ पे अमेज़न रिवर बेसिन लोकेट है। ऐसे और भी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए, ये भी सेम होमवर्क मतलब पार्ट में लेना है। हम लोग आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम इंडिया से शुरू करते हैं। तो जैसे हमने इंडिया का 3.1 जो मैप देखा थोड़ा बहुत अभी, तो
अगर हम लोग इंडिया को देखेंगे तो इंडिया को मेजरली 5 फिजियोग्राफिक में डिवाइड किया गया, यानी कि उनका जो इंडिया का जो डिवीज़न है जोग्राफिकली वो 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला है द हिमालयस, सेकेंड है नॉर्थ इंडियन प्लेन, थर्ड है द पेनिनसुला, फोर्थ है कोस्टल प्लेन और फिफ्थ है आइलैंड ग्रुप्स। तो उसमें सबसे पहले हम हिमालय शुरू करते हैं। तो हिमालय के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो हिमालय इज़ वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन। यंग फोल्ड माउंटेन मतलब क्या? तो सबसे यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन अगर हम लोग बोलेंगे इन द वर्ल्ड, इट इज़ इन हिमालय। अब ये फोल्ड माउंटेन होता क्या है, तो हम लोग देखते हैं फोल्ड माउंटेन के बारे में। तो ये फोल्ड माउंटेन है के बारे में डिटेल में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो नॉर्मली फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं? तो फोल्ड माउंटेन बनने के लिए टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी होता है, यानी कि जो प्लेट के बीच में कुछ मूवमेंट्स होता है और उस मूवमेंट के हेल्प से माउंटेन्स क्रिएट होते हैं। तो ये जो मूवमेंट होता है इसी को हम लोग टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 2 प्लेट दिखाया है, एक एरो जो दिया है ये एक प्लेट हो गया, और जो राइट साइड में एक एरो है, एक लेफ्ट साइड में, तो दोनों सपोज ये दोनों एक प्लेट है। तो जब ये दोनों प्लेट पास में आते हैं, मतलब एक प्लेट अपने पास मतलब एक दूसरे के पास आते रहते हैं, तो ऐसा होता है कभी कभी कि एक प्लेट हेवी हो सकता है और दूसरा प्लेट कम वेट का या मतलब हल्का हो सकता है। तो इसके वजह से क्या होता है, तो जो हेवी प्लेट होता है और जो हल्का प्लेट होता है वो दोनों के बीच में टकराव होगा, मतलब वो दोनों एक दूसरे टकराते हैं। तो टकराने की वजह से क्या होता है, जो हल्का प्लेट रहता है, लो वेट का प्लेट होता है, वो नीचे सबडक्ट हो जाता है, और जो हेवी वेट का प्लेट होता है वो ऊपर आता है। या फिर ऐसा भी होता है कि दोनों प्लेट के टकराने के वजह से वहाँ पे मैग्मा क्रिएट होगा, यानी कि जब वहाँ पे सबडक्शन होगा तो वहाँ पे मैग्मा होगा, और जो टकराने की वजह से वहाँ पे जो भी क्रिएशन होगा, यानी कि ज़मीन के अंदर से लावा या मैग्मा क्रिएट होगा, और वो मैग्मा सेडिमेंट को लेके ऊपर आएगा और फिर उससे जाके फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट होता है। तो ये फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। तो फोल्ड माउंटेन्स में अगर हम लोग ये डिटेल में अगर देखेंगे तो इस तरह हम लोग देखते हैं फोल्ड माउंटेन्स। तो हिमालय का जो एक्सटेंड है वो पामीर कनॉट से तजाकिस्तान के ईस्ट तक है, और इसका मेजर माउंटेन सिस्टम अगर हम लोग देखेंगे तो एशियन कॉन्टिनेंट में ही मिलेगा। और इंडिया में इसका एक्सटेंशन कहाँ से है, तो इंडिया में इसका एक्सटेंशन जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है। और हिमालय एक सिंगल माउंटेन रेंज है, और इसके पैरेलल में भी बहुत सारे रेंज के सिस्टम्स है, मतलब हिमालय रेंज के पैरेलल में भी अलग अलग सिस्टम्स है। जैसे कि सदर्न मोस्ट जो सिस्टम है या सदर्न मोस्ट जो रेंज है उसको शिवालिक रेंज बोला जाता है, और ये हिमालय रेंज में सबसे यंगेस्ट रेंज है। यंगेस्ट मतलब जो फोल्ड माउंटेन्स है उसमें सबसे यंगेस्ट माउंटेन हिमालय है, और हिमालय में भी सबसे यंगेस्ट माउंटेन है शिवालिक रेंज। तो ये जो माउंटेन मतलब अभी रिसेंटली मतलब कुछ हज़ारों साल पहले ये माउंटेन्स बने हुए, लेकिन सबसे यंगेस्ट शिवालिक माउंटेन है। नेक्स्ट टू शिवालिक लेसर हिमालय आता है, उसके बाद ग्रेटर हिमालय आता है जिसे हम हिमाद्री भी बोलते हैं, और उसके बाद आता है ट्रांस हिमालय रेंज जो साउथ से शुरू होके नॉर्थ तक है। अभी इन रेंज को हम लोग अगर मतलब ये रेंज हम लोग अगर देखेंगे तो यंग टू ओल्ड, मतलब पहले यंग माउंटेन्स मिलेंगे, उसके बाद उससे थोड़े कम यंग, उससे थोड़े कम यंग, और ऐसे ऐसे हम लोग जाएंगे तो फिर ओल्ड माउंटेन्स आते हैं। मतलब जो रेंज भी है वो हमको ऐसे ही मिलेंगे। मतलब पहले जो माउंटेन्स बने हिमालय वगैरह, तो ये टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी की वजह से बने। मतलब 2 प्लेट थ्योरी थे, यूरोशियन और एशियन, ये दोनों प्लेट थ्योरी के बीच में जो सबडक्शन हुआ, तो सबडक्शन की वजह से माउंटेन्स का ये क्रिएशन हुआ, इसी को हम लोग फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। तो फोल्ड माउंटेन्स का जो चेन है, तो ये चेन को ही हम लोग मतलब अगर देखेंगे तो इसमें हम लोग एक यंगेस्ट माउंटेन, उसके बाद उससे थोड़ा कम यंग, उसके बाद थोड़ा कम यंग, और उसके बाद इस तरीके से हम लोग को ओल्ड माउंटेन्स मिलेगा।
तो ये माउंटेन्स रेंज को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो इसमें हम लोग डिवीज़न के हिसाब से देखेंगे तो वेस्टर्न हिमालय है, उसके बाद में सेंट्रल हिमालय है और ईस्टर्न हिमालय। तो वेस्टर्न हिमालय को ही हम कश्मीर भी बोलते हैं, यानी कि कश्मीर हिमालय। सेंट्रल हिमालय को हम लोग कुमायूं हिमालय भी बोलते हैं और ईस्टर्न हिमालय को ही हम लोग आसाम हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स ये क्या है, तो इसको अगर हम लोग को देखना है तो मैं आगे के मैप्स में दिखाता हूँ कि नॉर्थ इंडियन प्लेन्स कहाँ पे है। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स मतलब तो जो प्लेन एरिया है, इट इज़ अ नॉर्थ इंडियन प्लेन। तो ये कहाँ पे हमको मिलेगा, ये हमको नॉर्मली दिल्ली का कुछ पोर्शन है, कुछ राजस्थान का पोर्शन है, कुछ उत्तर प्रदेश का मोस्ट पोर्शन आता है, जैसे एमपी के कुछ, मतलब बहुत वास्ट पोर्शन है नदर्न प्लेन। हम मैप में देखेंगे कितना बड़ा पोर्शन है। अगर हम लोग इसका डिवीज़न देखते हैं, जैसे कि हमने देखा डिवीज़न जो हिमालय माउंटेन्स का है, ये नॉर्थ से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है। लेकिन अगर इन नदर्न प्लेन के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ये नॉर्थ से लेके पेनिनसुला इन साउथ, तो साउथ में भी कुछ पार्ट हम लोग को नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का देखने को मिलेगा। तो इसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, इसका एक्सटेंशन है राजस्थान, मतलब नॉर्मली एक्सटेंड जो शुरू होता है वो राजस्थान से शुरू होता है, एंड पंजाब इन द वेस्ट, तो वेस्ट में इतना हो गया। और ईस्ट वगैरह में जाएंगे तो हमको आसाम में भी मिलेगा। और इसका जो मोस्ट जो फ्लैट लो लाइंग एरिया है, मतलब ये एरिया जो रहेगा ये कैसा रहेगा, फ्लैट एरिया रहेगा, इसी के लिए इसको प्लेन बोला जाता है। नॉर्थ इंडियन प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो द पार्ट लाइंग टू ईस्ट ऑफ अरावली बेसिन, यानी कि जो अरावली रेंज है, अरावली माउंटेन्स का रेंज है, उनके ईस्ट में जो पार्ट है वो हो गया है, जिसको हम लोग गंगा बेसिन भी बोलते हैं, यानी कि गंगा प्लेन भी इसको बोला जाता है। तो ये अरावली के ईस्ट वर्ड है, इसके लिए इसको ईस्ट पार्ट में काउंट किया जाता है। और मोस्ट इसका जो पार्ट हम लोग को मिलेगा वेस्ट बंगाल मिलेगा, जो स्टेट ऑफ इंडिया का, मतलब इंडिया का स्टेट है। और बहुत सारा रीज़न हमको इसको बांग्लादेश, यानी कि जो बांग्लादेश कंट्री है वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। और हमारा जो वेस्ट बंगाल है और बांग्लादेश में जो गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये जो दोनों रिवर है, ये दोनों रिवर का जब कन्फ्लुएंस होता है तो उस कन्फ्लुएंस के टाइम पे, यानी कि जब दोनों एक साथ में मिलती है बांग्लादेश में, तो वहाँ पे गंगा और दूसरी एक रिवर है ब्रह्मपुत्र, जो अरुणाचल प्रदेश से निकलती है, ब्रह्मपुत्र रिवर। और गंगा यहाँ गंगोत्री से निकल के उत्तराखंड, यूपी, उसके बाद बिहार, हमारा वेस्ट बंगाल, ऐसे करके ये बांग्लादेश में जब मिलते हैं ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश के पहले ये वेस्ट बंगाल में ही मिलते हैं। तो जब यहाँ पे मिलते तो दोनों का कन्फ्लुएंस होता है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर का, जिसको हम लोग गंगा एंड ब्रह्मपुत्र सिस्टम भी बोलते हैं। अब ये सिस्टम के जब कन्फ्लुएंस होता है वहाँ पे बहुत, तो जो रिवर है वो डिवाइड हो जाती है, मतलब वो रिवर से भी बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे स्ट्रीम्स निकलती है। और वो स्ट्रीम्स से के बीच में बहुत सारे ऐसे प्लेन जो है, वहाँ पे जो पार्ट है उसी को हम लोग डेल्टा बोलते हैं, जिसके लिए बेस्ट एग्जांपल है सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पे इसका ग्राफ भी दिखाया है सुंदरबन का। तो ये पूरे अगर हम लोग वर्ल्ड में देखेंगे तो सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन इज़ ऑक्यूपाइड बाय डेजर्ट, यानी कि जो राजस्थान का प्लेन देखेंगे तो ये पूरा यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, डेजर्ट एरिया है पूरा, यानी कि जिसको हम लोग थार या डेजर्ट या मरुस्थली भी बोलते हैं। तो जो मोस्ट ऑफ, मतलब जो राजस्थान का मोस्ट पार्ट है वो डेजर्ट से ही कवर है। उसके बाद पंजाब में आएंगे तो कुछ पार्ट, जो प्लेन का कुछ पार्ट है वो पंजाब में बिलोंग करता है। इसके बाद में इसका जो रीजन स्प्रेड होता है वो अरावली के वेस्ट में और दिल्ली के रेंज में भी यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा। और ये जो प्लेन्स होते हैं ये कैसे फॉर्म होते हैं, तो जो रिवर है सतलुज रिवर और उसके जो ट्रिब्यूटरीज़ है, यानी कि जो सतलुज रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ मिलकर तो रिवर अपने साथ में कुछ सेडिमेंट्स लेके आती है, और वो सेडिमेंट्स क्या करती है, प्लेन एरिया में डिपॉजिट करते जाती है। इसकी वजह से वहाँ पे प्लेन क्रिएट होता है। और ये जो स्लोप है अगर हम लोग देखेंगे तो स्लोप प्लेन कहाँ जाएगा, टूवर्ड दी वेस्ट साइड में, मतलब वो जो सतलुज रिवर है वो डिपोजिशन कहाँ करती है, वेस्ट साइड में करती है। और ये जो
सेडिमेंट लेके आती है, इट इज़ वेरी फर्टाइल। तो एग्रीकल्चर के हिसाब से बहुत वेरी फर्टाइल बहुत होता है। और इस ये पोर्शन में अगर एग्रीकल्चर हुआ तो बहुत ही अच्छा एग्रीकल्चर होता है। इसके लिए पंजाब वगैरह में हम लोग देखेंगे, पंजाब हरियाणा साइड में बहुत अच्छा एग्रीकल्चर होता है। नेक्स्ट है द पेनिनसुला। अभी पेनिनसुला मतलब क्या होता है, तो ऐसा एक लैंड का पार्ट या लैंड का ऐसा एक मास बॉडी जिसके 3 साइड से पानी हो और एक साइड पानी ना हो। ऐसा भी हम लोग हो सकते हैं, अगर 3 साइड से अगर कोई लैंड मास है जो वाटर बॉडी से घिरा हुआ हो तो उसको हम लोग पेनिनसुला बोलते हैं। तो हम लोग अगर इंडिया का साउथ पार्ट देखेंगे, यानी कि इंडिया को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं नॉर्थ पार्ट में एंड साउथ पार्ट में, तो जो साउथ पार्ट है इट इज़ अ इंडियन पेनिनसुला। क्योंकि साउथ साइड में जो पूरा अगर हम लोग देखेंगे तो पूरा पार्ट जो है वो इंडियन ओशन से घिरा हुआ है, इसके लिए इसे इंडियन पेनिनसुला बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग बहुत सारे प्लेट्यूज़ देखेंगे, बहुत सारे हमको हिल रेंजेस मिलेंगे। जैसे कि नॉर्थ में इसके पेनिनसुला के नॉर्थ में अगर हम लोग देखेंगे तो अरावली रेंजेस है, और ये बहुत ही ओल्डेस्ट माउंटेन माना जाता है, तो बहुत ही पुराने माउंटेन्स है। इसमें हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे सीरीज़ ऑफ माउंटेन्स या सीरीज़ ऑफ प्लेट्यूज़ मिलेंगे। प्लेट्यूज़ और माउंटेन्स में क्या फ़र्क है? प्लेट्यूज़ और माउंटेन में क्या फ़र्क है? तो माउंटेन का हाइट ज़्यादा होता है और प्लेट्यूज़ का हाइट कम होता है। तो वहाँ पे अगर हम लोग सीरीज़ देखते हैं तो विंध्यास रेंज है, सतपुड़ा रेंज है, और जो सेंट्रल पार्ट है रीजन ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, तो ये सब मिला के हम लोग को बहुत सारा माउंटेन रेंज वहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो हम लोग ने ये पिक्चर है, ये हिमालय रेंज का मैंने एक पिक लिया। तो ये हिमालय रेंज है, ऐसे हम लोग ने ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय है, यानी कि हम लोग यहाँ पे ऐसे देखते हैं। तो ये जो मैप है, यहाँ पे ऊपर का जो पोर्शन है जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता है, यहाँ पे काराकोरम रेंज मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे कुछ इंडस का रेंज मिलेगा, यानी कि जो इंडस रिवर है वो इंडस रिवर के यहाँ बारे में दिखाया है। तो इंडस रिवर यहाँ से निकलती है, जो ब्लू कलर का लाइन दिया ये रिवर का ओरिजिन है। और ये गंगा यहाँ से उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है, और ब्रह्मपुत्र यहाँ से ओरिजिनेट होती है, यानी कि नेपाल से। तो और इनका माउंट का दिखा है। तो ऐसे ग्रेट हिमालय रेंज यहाँ पे है, और ईस्टर्न हिमालय का रेंज यहाँ पे है। ग्रेट हिमालय रेंज को ही सेंट्रल हिमालय भी बोला जाता है, और जो ग्रीन कलर दिया इट इज़ इन वेस्टर्न हिमालय। सेम यहाँ पे भी दिखाया पार्ट हम लोग को। ग्रेट हिमालय यानी कि जो फर्स्ट नंबर दिया है, जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पीक दिखाया है, इसमें नांगा प्रभात इसको बोला जाता है। सेकंड पीक है K2, थर्ड पीक है माउंट कैलाश जो इंडिया में नहीं आता है, तिब्बत साइड में आता है। फोर्थ पीक है माउंट एवरेस्ट जो कहाँ पे है, नेपाल में है। फिफ्थ है कंचनजुंगा जो सिक्किम में पड़ता है। सिक्स्थ है नामचा बारवा जो अरुणाचल प्रदेश में। इस तरीके से पीक है, और इसको जो हम लोग ट्रांस हिमालय रेंज भी बोलते हैं। तो ट्रांस हिमालय रेंज में सबसे पहला आता है काराकोरम रेंज, फोर्थ आता है लद्दाख रेंज, यानी कि जो फर्स्ट नंबर वाइट कलर में दिखाया है इट इज़ इन काराकोरम रेंज। फिर सेकंड जो वाइट कलर में नंबर दिया सेकंड नंबर इट इज़ अ लद्दाख रेंज, एंड थर्ड नंबर जो दिया है वो जस्कार रेंज है, और फोर्थ जो नंबर दिया है इट इज़ अ कैलाश रेंज। तो ये था हिमालय का सारा डिटेल। जैसे यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे तो शिवालिक रेंज देखना है, तो यहाँ पे जो ये ग्रीन कलर दिया है, ये डार्क ग्रीन कलर, इट इज़ इन शिवालिक रेंज। तो शिवालिक रेंज का एरिया इतना है। ऐसे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये वापस से इंडियन फिज़िकल मैप में यही से ग्रेट हिमालय है, और यहाँ पे लद्दाख है, काराकोरम रेंज है, कैलाश रेंज है, शिवालिक रेंज है। तो ये हम लोग देख सकते हैं मैप में, ठीक है। यहाँ पे अभी हमको प्लेन देखना है, तो इंडो गैंगेटिक प्लेन। तो यहाँ पे पाकिस्तान का भी कुछ पार्ट दिखा है, कुछ बांग्लादेश का भी दिखा है, लेकिन इंडिया में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कौन कौन सा रीजन कवर हो रहा है, तो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। तो ये मेजर पोर्शन यहाँ पे गैंगेटिक प्लेन में कवर होता है। तो इसमें राजस्थान भी आता है, लेकिन यहाँ पे दिखाया नहीं है। ऐसे नेक्स्ट वन है
ये मैप है पेनिनसुला का, तो ये है पेनिनसुलर इंडिया। तो ये जो ग्रीन पार्ट दिखा है ये पूरा पेनिनसुलर इंडिया है, इसको पेनिनसुलर इंडिया बोला जाता है। जैसे कि नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये भी सेम मैप वही है। तो जो वाइट कलर दिया है, सिर्फ वाइट है मैप, इट इज़ एन एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया। जहाँ पे डॉट डॉट है वो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, इसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार कवर होता है। जो लाइन ड्रॉ किया है इट इज़ अ पेनिनसुलर इंडिया। ओके, थैंक यू। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।